हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। हाइड्रोजन के परमाणु की nवीं कक्षा में परिभ्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En बराबर ऋणात्मक 13.6 बटे n का वर्ग इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इलेक्ट्रॉन के चतुर्थ से तीसरी कक्षा में संक्रमण होने पर उत्सर्जित ऊर्जा तथा इस संक्रमण से उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, यहाँ प्रश्न में हमें हाइड्रोजन परमाणु के चारों ओर जब इलेक्ट्रॉन परिभ्रमण करता है तो उसकी ऊर्जा का मान दिया गया है। और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बच्चों, चौथी कक्षा से तीसरी कक्षा में संक्रमण कर रहा है। तो हमें क्या करनी है, उत्सर्जित ऊर्जा निकालनी है तथा उसी उत्सर्जित ऊर्जा तो निकल गई, अब उस संक्रमण से हमारे पास उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्घ्य आएगी, अर्थात लेमडा का मान भी हमें ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा का सूत्र क्या है। हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा, जब इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर परिभ्रमण कर रहा है तो करने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, परिवहन करने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हो गई बच्चों En बराबर ऋणात्मक 13.6 n का वर्ग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। ये हमारे पास किस में होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। और वो जब nवीं कक्षा में परिवहन करता है, अर्थात n क्या है यहाँ पर, कक्षा हो गई। अब बच्चों हम क्या लिखते हैं कि हमारे पास जब फोटोन उत्सर्जित होता है तो उस स्थिति में क्या होता है, फोटोन उत्सर्जित होता है तो हम लिखते हैं भाई उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा। उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा बच्चों हमारे पास कितनी होती है, E बराबर एच सी बटे लेमडा के बराबर होती है। किसके बराबर होती है बच्चों, E बराबर एच सी बटे लेमडा के बराबर हमारे पास होती है। जहां लेमडा हमारे पास क्या है बच्चों, वो तरंग दैर्घ्य है। तो लेमडा तो हमारे पास हो गई यहाँ पर तरंग दैर्घ्य। सी हमारे पास क्या है बच्चों, यहाँ पर प्रकाश की चाल है। तो सी हो गई हमारे पास प्रकाश की चाल, ये हमारे पास हो गई प्रकाश की चाल। और एच हमारे पास होता है प्लांक नियतांक। तो एच हमारे पास क्या है यहाँ पर, प्लांक नियतांक होता है। अब बच्चों अगर हमें तरंग दैर्घ्य का मान एंगस्ट्रॉम में ज्ञात करना होता है तो उसके लिए भी हमारे पास सूत्र होता है। तो तरंग दैर्घ्य लेमडा किसमें बच्चों, एंगस्ट्रॉम में होती है। ये बराबर होती है बच्चों, एच और सी का गुणा आ जाता है 12,400 बटे में ई क्या होता है, ऊर्जा जो होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। इस प्रकार बच्चों हम तरंग दैर्घ्य का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये सूत्र हम यहाँ पर काम में लेंगे कि लेमडा जो है बच्चों एंगस्ट्रम में है, ये बराबर होती है 12,400 बटे ई, किसमें होता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। तो चलिए बच्चों अब हम देखते हैं कि हमें प्रश्न में क्या क्या दिया गया है। तो हम देखते हैं प्रश्न में हमें दिया है इसकी ऊर्जा दी है बस, और चौथी से तीसरी कक्षा में बच्चों हमारे पास क्या हो रहा है, संक्रमण हो रहा है। तो कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षा में संक्रमण हो रहा है बच्चों, n बराबर 4 से n बराबर 3 में संक्रमण। n बराबर 4 से n बराबर 3 में हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर संक्रमण हो रहा है। तो सबसे पहले बच्चों हम इसके हल में क्या करेंगे, E4 निकालेंगे। E4 अर्थात बराबर n बराबर 4 से 3 में संक्रमण हो रहा है तो चौथी कक्षा की ऊर्जा देखते हैं बच्चों। तो ये होगा ऋणात्मक 13.6 बटे n का वर्ग, अर्थात 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और इसका मान हमें कितना प्राप्त होगा, ऋणात्मक 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त हो गया। इसी प्रकार बच्चों हम देखेंगे E3 हमारे पास कितना हो जाएगा, ऋणात्मक 13.6 बटे 3 का वर्ग अर्थात 9 होगा। तो वो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा बच्चों, ऋणात्मक 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो बच्चों हमें दोनों कक्षाओं में संक्रमण से प्राप्त हुआ। तो जो ऊर्जा का अंतर होगा डेल्टा ई, वो हमें कितना प्राप्त होगा, अर्थात जो उत्सर्जित ऊर्जा है वो हमारे पास कितनी प्राप्त हो जाएगी बच्चों, 4 से 3 में संक्रमण हो रहा है तो E4 में से E3 को हमने घटाया तो हमारे पास कितना आएगा बच्चों, ऋणात्मक 0.85 और ऋणात्मक ऋणात्मक 1.51 होगा। जब इसे हम हल करेंगे तो डेल्टा ई का मान हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगा, उत्सर्जित ऊर्जा का मान, और वो कितना होगा, 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर प्राप्त हुआ। तो इसका हमें पहला भाग तो प्राप्त हुआ कि उत्सर्जित ऊर्जा कितनी है बच्चों, उत्सर्जित ऊर्जा आई 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अर्थात 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर तरंग दैर्घ्य ज्ञात कर लेते हैं, और वो भी किसमें, एंगस्ट्रॉम में ज्ञात करेंगे। तो तरंग दैर्घ्य लेमडा बराबर हो जाएगा बच्चों 12,400 बटे 0.66 जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आई। तो लेमडा का मान बच्चों हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से लेमडा का मान बच्चों में प्राप्त हो जाएगा 18,787.8 एंगस्ट्रॉम के बराबर प्राप्त होगा। कितना प्राप्त हुआ बच्चों, 18,787.8 एंगस्ट्रॉम के बराबर हमें यहाँ पर तरंग दैर्घ्य का मान प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार उत्सर्जित ऊर्जा और तरंग दैर्घ्य का मान हमने ज्ञात कर लिया है। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।